जोशी जी और सम्मानित मंच। आओ आओ आओ, पधारो पधारो। इसे खेतीबाड़ी का काम चरम पर है, उसके बावजूद बड़ी तादाद में शिवभक्त जी आओ, शिवभक्त जी प्लीज उनाओ, आओ ना आओ। बड़ी तादाद में आप लोगों ने ये शानदार स्वागत सत्कार का जो काम किया, उसके लिए हम नतमस्तक झुकाकर आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। वाकई जोश खरोश दिखाई दे रहा है। आज के इस जोश खरोश से एक उत्सुकता के साथ आगे बढ़ने में और देश के प्रधानमंत्री ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करने में हमारी पंचायत का अहम योगदान रहेगा और इसमें आप लोग घर घर जाकर वोट मांगने का काम करेंगे। वोट जब तक घर घर जाकर नहीं कहेंगे तब तक आप मानकर चलो वोटर बात नहीं निकलता है। इसलिए सीकर लोकसभा क्षेत्र 400 पार वाली जो इस बार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उस झोली में जो सर्वाधिक वोटों से राजस्थान में और देश में सीटें जीते, उन पहले 10 में सीकर की सीट हो, यही निवेदन करने आपके बीच में हम आए। मित्रों, समय की अपनी सीमाएं हैं। एक हफ्ता बीच में है, एक हफ्ते का समय कार्यकर्ता का है, उसके बाद डबल इंजन की सरकार है। स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों में आपकी पूर्णतया भागीदारी रहेगी। जो भी आदेश आपकी तरफ से दिया जाएगा उसको अक्सर से पालना करने का प्रयास होगा। धन्यवाद। जय भारत। आओ जी दिनेश जी। हमारे लोकप्रिय सांसद स्वामी सुवेदानंद सरस्वती साहब, मेरे बड़े भाई पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुभाष जी मेहरिया साहब, सम्मानीय मंच, यहाँ उपस्थित इस ग्राम पंचायत कुमास जाटान के मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को मेरा दिनेश जोशी का राम राम सा है। शानदार सभा कुमास जाटान ग्राम पंचायत की, और इस मौसम के बावजूद सारे मौजूद लोग बैठे हैं। मेरे से तो छाना बन, मेरा तो पड़ोसी है सारा। मेरा निवेदन है कि भाई लोगों, दो ही चीज है। एक तो 80% मतदान होना चाहिए, मतदान 80% होना चाहिए। आप यहाँ कर देंगे तो पार्लियामेंट को चुनाव है को नहीं होगा। सुबह 7 बजे शुरू होती और संध्या ने 6 बजे तक 11 घंटा को मतदान है। इसलिए एक तो 80% मतदान, और एक 100 वोट की गांव वाइज लीड होनी चाहिए। ये पंचायत में 500 वोटा की लीड होनी चाहिए। वो मेरे थार से निवेदन है। माती बात कहूंगा और ज्यादा बात को नहीं कहूंगा, मौसम बहुत खराब है। माननीय स्वामी सुवेदानंद से निवेदन करूं, मैं थार संबोधित कर। भारत माता की। लोकसभा चुनाव के जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत इस जिले की और इस विधानसभा की महत्वपूर्ण पंचायत कुमास जाटान के इस पवित्र ग्वाड़ में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री सुभाष मेहरिया जी, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई दिनेश जोशी जी, और मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, गांव के सभी सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, इस लोकसभा चुनाव में आपके सामने दो विचारधाराओं की पार्टियां हैं। एक तरफ नरेंद्र मोदी है, जिसका एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है। जो आदमी 24 घंटे में केवल 4 घंटे सो करके रात दिन एक ही बात सोचते हैं कि मुझे इस देश का विकास करना है। आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, युवा,
इनके लिए जीवन समर्पित है और इस दिशा में काम किया भी है। आप सबको पता है ये गांव शिक्षित है, पढ़ा लिखा गांव है। 10 साल पहले जब कांग्रेस का यूपीए का राज था, हर रोज घोटाले घोटाले होते थे और मोदी जी के 10 साल में किसी एक मंत्री पर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा, किसी एक सांसद पर 1 पैसे का आरोप नहीं लगा। ये जो पार्टियां गठबंधन हुआ है विपक्ष का, जिसका नाम इन्होंने इंडिया रख दिया, आम आदमी के समझ में नहीं आई इंडिया क्या है, लेकिन उद्देश्य क्या है कि मोदी जी को हटाओ। क्यों हटाओ? आपको ध्यान होगा राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो वो खुद कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो गांव में 15 पैसे पहुंचते हैं। वो जो 85 पैसे का गड़बड़ जाला था, वो जो मलाई मिलती थी, मोदी ने उसको बंद कर दिया। 1 रुपया अगर दिल्ली से भेजते हैं तो रुपया ही सीधा पहुंचता है। आप देखते हैं कि 11 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि आती है तो पूरा का पूरा पैसा खाते में आता है। यहाँ मकान गरीबों के बनाए 1.5 लाख रुपया भेजते हैं, पूरा का पूरा आता है। शौचालय घर घर में बने 12-12 हज़ार रुपये दिए तो पूरा पैसा दिया। वो जो बीच में गफलत थी उसके अंदर किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी करने की किसी की हिम्मत नहीं है और देश को इतना ऊंचा उठाया है। आज पूरी दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार करती है। यूक्रेन जैसी लड़ाई, रसिया और यूक्रेन, आजकल हालात यह हैं कि कोई बुजुर्ग आदमी टाबर ने कह दे इस कुर्सी से उठ के तू यहां बैठ जा, तो कहेगा क्यों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की ताकत तब देखी गई कि जब हमारे 20,000 बच्चे यूक्रेन में फंस गए और यूक्रेन में फंसने के बाद मोदी जी ने आह्वान किया दोनों देशों को कि 6 घंटे के लिए युद्ध विराम कर दो। युद्ध विराम हुआ। 26 बच्चे तो अपने जिले के थे और 20,000 लोग आराम से निकल के आ गए। तय ये हुआ कि भाई जिस बस पर और जिस ग्रुप पर तिरंगा झंडा होगा उस पर कोई हमला नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगे की छाया में वहां से बच करके निकले। ये ताकत है मोदी की। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा अखबारों में बड़ी सुर्खियां हुई, हमारे 8 सैनिक कतर में पकड़े गए और 8 को फांसी की सजा हो गई। पूरे देश में हल्ला मच गया और ये विपक्ष के लोग पार्लियामेंट में सामने खड़े होकर कहने लगे अब दिखाए मोदी ताकत हो, तो अपने 8 सैनिकों को बचा करके। और मोदी जी ने पत्र व्यवहार किया, टेलीफोन किया, 8 के 8 सैनिक फांसी की सजा होने के बाद में सुरक्षित भारत में आ गए। इसको कहते हैं ताकत। तो ये ताकत इनको पच नहीं रही, समस्या ये है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चुनाव को राष्ट्रहित का चुनाव माने। किसान सम्मान निधि सबके बराबर आती है। वैक्सीनेशन हुआ गांव में, 8 साल 10 साल से छोटे बच्चों को छोड़ के सबका हुआ। मैं तो कई बार कहता हूं, हमारे लोग कई बार, एक बार बात चल रही थी हमारी मीटिंग में सुभाष जी कि लाभार्थियों सूची लाओ। मैंने कहा लाभार्थियों सूची जरूरत नहीं, जिसका हाथ पकड़ोगे उसी को पूछ लो तेरे वैक्सीन हुई कि नहीं। डोटासराय पूछो तेरे इंजेक्शन लगे कि नहीं, वो भी लाभार्थी है। हर आदमी, हर परिवार में कोई न कोई लाभ मोदी सरकार में पहुंचा है। उसकी जान बचाने के लिए कोई न कोई काम हुआ है। किसी को किसान सम्मान निधि मिली, किसी को अन्न मिला, किसी को मकान मिला, किसी को शौचालय बना। ये सब काम, और अभी 2 काम और किए हैं। एक काम तो ये किया है, अटल जी ने आपको केसीसी दिए, किसानों को दे दिए। फैक्ट्री पर पैसा मिलता था, अटल जी ने कहा जमींदार के पास जमीन है उसको क्यों नहीं मिले, तो 3 लाख रुपए तक केवल 4% पर पैसा मिला। अभी मोदी जी ने एक काम और किया है, आपके घर में गाय हैं, भैंस हैं, बकरियां हैं, आप 1 लाख रुपए का एक कार्ड बनवा सकते हो और बिना ब्याज के। 1 लाख रुपए पर कोई ब्याज नहीं है। साल भर में गाय भैंस का दूध बेच करके पैसे जमा करा के फिर ले लो, फिर 2 भैंस गाय खरीद लो, फिर ले लो। और 16 इस प्रकार की वैन चलाई है, चल पशु चिकित्सालय, जिसमें डॉक्टर, एक सहायक, और आप वो नंबर डायल करेंगे
तो 2 घंटे के भीतर भीतर अधिकतम, नहीं तो 1 घंटे के भीतर एम्बुलेंस आपके खेत में, आपके डाणी में, आपके घर पर आके खड़ी हो जाएगी। 70-75 प्रकार की दवाई होंगी और पशु का इलाज करके चले जाएंगे। ये छोटी छोटी बारीकी की चीजें हैं। किसान की भैंस चली जाए, किसान की गाय चली जाए, किसान की बकरी चली जाए, उसकी कमर टूट जाती है, उसको फिर वापस लेनी पड़ेगी। ऐसी सोच माननीय प्रधानमंत्री हर आदमी के प्रति रखते हैं। सामान्य बातें हैं लेकिन उसका लाभ बहुत बड़ा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, ये समाज हित में और देश हित का चुनाव है। इसमें ये चुनाव कोई स्वामी सुमेधानंद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव तो राष्ट्र का चुनाव। मैं तो एक प्रतीक हूं, मैं तो मोदी जी का एक प्रतिनिधि हूं, और ये प्रतिनिधि वहां जाकर के जब देश का काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। यही मेरा आपसे निवेदन है कि इनको मलाई नहीं मिल रही और गरीबों को लाभ मिल रहा है, वो पसंद इनको नहीं है। तो आपसे आग्रह है, ये गांव हमेशा पार्टी के साथ रहा है, इस बार और अधिक बढ़ चढ़ करके आप वोट देंगे। हमारे लायक जो भी सेवा होगी, आप गांव के जब भी लोग कहेंगे आपके बीच वो उपस्थित रहेंगे। यही निवेदन है। सब ने, इस मौसम खराब है, मुझे पता है, मैं तो किसान का बेटा हूं, अपने हाथों से खेती की है, कि ऐसे मौसम में किसान के कलेजे के अंदर धक धक होती है। इसके बावजूद आप इतनी बड़ी संख्या के अंदर यहां हमें सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम सब मंचस्थ जितने भी लोग हैं आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।